वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे और रिडक्शन की बात करेंगे किसकी। आज हम रिडक्शन ऑफ एस्टर डिस्कस करेंगे। भाई जो मेथड ज़्यादा आपकी बुक में फ़िलहाल इसको डिस्कस करते हैं। इस तरह और भी बहुत सारे रिडक्शन के मेथड्स हैं, लेकिन उनको हम वक्तन पर वक्तन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो हम आपकी बुक वाली एग्जांपल लेंगे जो कि किसके साथ है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ है। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है दिस इज़ बेसिकली अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का काम बेसिकली वो ये होता है कि वो ऑक्सीजन को रिमूव करता है और हाइड्रोजन्स को ऐड करता है। रिडक्शन का काम बेसिकली यहाँ पर यही है। जो दूसरों को रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं और ख़ुद क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज। यानी यहाँ पर जिस कार्बन की रिडक्शन हो रही है वहाँ पर उनकी केस में जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होंगे वो उनके केस में ये रिड्यूसिंग एजेंट जो यूज़ होंगे ये उनको जो है रिड्यूस कर देंगे और ख़ुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। अच्छा, इस तरह तो और भी बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में जिसमें 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं आपके पास, तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जो कि ऑलरेडी मैंने आपको क्लास में बताया था कि अगर कोई वीक इलेक्ट्रोफाइल हो तो उस केस में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपने यूज़ करना है। तो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला क्या है, RC≡OH। तो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं या एस्टर्स हैं या उनके डेरिवेटिव्स हैं, इनके लिए आपने क्या करना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज़ करना है। अब मैकेनिज्म कैसे है इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से है आपके पास। अच्छा, अब मैकेनिज्म कैसे है, इसका मैकेनिज्म ऐसे है कि सबसे पहले आपने डीप्रोटोनेशन करनी है। डीप्रोटोनेशन का काम क्या है, डीप्रोटोनेशन का मतलब है कि आपने प्रोटॉन्स को रिमूव करना है। लेकिन अगर हम जनरल रिएक्शन मतलब जनरल एक साथ एक रिएक्शन की बात करते हैं, यानी ये वाला जो ऑक्सीजन है ये रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ गुड लिविंग ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो बुक में तो सिर्फ ये लिखा है कि 4 हाइड्राइड यूज़ हुए, लेकिन ये तरीका नहीं है। इसमें बेसिकली 4 प्रोटॉन यूज़ हुए हैं, 2 प्रोटॉन यूज़ हुए हैं और 2 हाइड्राइड्स यूज़ हुए हैं आपके पास। ठीक है, अब अगर ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होता है तो ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा, यहाँ पे हाइड्राइड के हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है वो आपके पास इन द फॉर्म ऑफ गुड लिविंग ग्रुप रिमूव हो जाएगा। किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो अगर आप गौर करें ऑक्सीजन के साथ जो ऐड है ये 2 प्रोटॉन है, यानी किसकी एडिशन हो गई, 2 प्रोटॉन ऐड हुए हैं और 2 हाइड्राइड्स ऐड हुए हैं आपके पास। ठीक है, अच्छा जी, तो ये टोटल मिलाकर बुक में 4 लिखा हुआ है आपके पास। सबसे पहले क्या होगा, मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। पहले डीप्रोटोनेशन होगी। डीप्रोटोनेशन में आपने क्या करना है, प्रोटॉन को रिमूव करना है। दिस इज होल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एल्यूमिनियम हाइड्राइड पे नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज जब भी किसी मेटल के साथ हाइड्रोजन होता है तो वो हाइड्राइड कहलाता है। तो मेटल हाइड्राइड मतलब डिपेंड करता है ना मेटल पे। अब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। लिथियम पॉजिटिव इन नेचर है। ठीक है, सबसे पहले डीप्रोटोनेशन होगी, यानी ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिमूव हो जाएगा और ये लिथियम जो होगा इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, यानी यहाँ पर R भी है, इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लें आप, इसके साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है, साथ में क्या होगा, 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए। अब जैसे एक हाइड्रोजन यहाँ पर ये है और एक हाइड्रोजन इसके साथ जाकर अटैच हो गया है बेसिकली, बिकॉज ये पॉजिटिव है तो इसके साथ नेगेटिव हाइड्राइड मिलकर H2 बना देंगे साथ में। अब अगर देखा जाए एक हाइड्रोजन यहाँ से चला गया तो ये बिल्कुल AlH3 बच जाएंगे। लिथियम ऑलरेडी यूटिलाइज हो गया ऑक्सीजन के साथ। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक बाय दी हाइड्राइड आयन। अब जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आपके पास है उस पर कौन अटैक करेगा, हाइड्राइड अटैक करेगा। अब कैसे अटैक करेगा, देखिए अच्छा ठीक, सबसे पहले ये है ना कि सबसे पहले ये न्यूक्लियो अटैक बाय दी हाइड्राइड आयन इसके ऊपर क्या करे। अब ये हाइड्राइड आयन है क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये हाइड्राइड आयन जो है अटैक करेगा आपके पास। ठीक है, सबसे पहले ठीक है तो क्या होगा, सबसे पहले ये इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल जो है, अब यहाँ पे जो हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर कर इसके साथ क्या हो जाएगा, बॉन्डेड हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये देखें ये पूरा एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसके साथ क्या हो गया, बॉन्डेड हो गया। थर्ड स्टेप में आप देखें क्या होगा, लिविंग ग्रुप लीव करेगा। अब लिविंग ग्रुप यहाँ पे क्या, देखें ये पूरा जो आपको नजर आ रहा है, ये पूरा जो ग्रुप है, ये जो पूरा ऊपर वाला यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप वही मेंटेन रहेगा जो R शुरू से चलता आ रहा है। ये पूरा लीव करेगा यहाँ से। ठीक है, किसके फॉर्म में, AlH2O की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा।
तो ये पूरा यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले जब रिडक्शन होती है तो क्या बनते हैं, एसिड एल्डिहाइड बनते हैं। अब एसिड एल्डिहाइड फर्दर फिर रिडक्शन करेंगे, किसके साथ, इसी के साथ दोबारा रिडक्शन करेंगे। एक और हाइड्राइड जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उसमें से एक और जो होगा वो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर जो होगा आपके पास, सॉरी, एसिड एल्डिहाइड बने। एसिड एल्डिहाइड की आपने सबसे पहले क्या करनी है, इसमें से एक प्रोटॉन, इसके प्रोटॉन्स को, तो ये कुछ इस तरह से है ना कि ये ऑक्सीजन जो है ये इससे विड्रॉ करेगा, ठीक है। और ये जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड है यहाँ अगर हम लगा देते हैं, लेट सपोज अगर हम इसको ऐसे लगा देते हैं OALH2, साथ में लिथियम भी है, ठीक है ना, पॉजिटिव यहाँ पर। अगर इधर से एक हाइड्राइड यहाँ पर एक और हाइड्रोजन, यानी ये इससे विड्रॉ कर ले और ये हाइड्राइड नेगेटिव जो है इस पर अटैक कर ले, तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन इस फॉर्म में, साथ में लिथियम, क्यों, क्योंकि ये इस ऑक्सीजन के करीब अटैच किया हुआ है, ठीक है। लास्ट स्टेप में क्या होगा कि एल्कोक्साइड, अब एल्कोक्साइड क्या होते हैं, एल्कोक्साइड वो होते हैं जिसमें RO यानी अल्काइल ऑक्साइड के साथ नेगेटिव चार्ज, तो इस RO के साथ एक नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसको एल्कोक्साइड कहते हैं। अब प्रोटोनेशन होगी, कैसे प्रोटोनेशन होगी कि वाटर की एडिशन होगी, वाटर इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, सॉरी, वाटर की प्रोटोनेशन होगी थ्रू वाटर। तो ये जो ऑक्सीजन जो कि नेगेटिवली चार्ज है यहाँ पर, ये इस वाटर के हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा और प्रोटोनेटेड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ दिस। साथ में क्या बनेगा, जो लिथियम यहाँ पर अटैच था, आपको याद हो, जो ऊपर ये लिथियम जो साथ में अटैच था, ये लिथियम इस OH के साथ मिलकर लिथियम हाइड्रोक्साइड आपके पास बना लेगा। तो अगर आप गौर से देखें तो ये अल्कोहल बन गए हैं। कौन से अल्कोहल बन गए हैं, ये प्राइमरी अल्कोहल बन गए। एक शॉर्ट सा अगर आपको बताएं तो सिंपल, आप देख रहे हैं कि पहले रिडक्शन हुई, रिडक्शन होने के बाद आपके पास क्या बने, एसिड एल्डिहाइड बने, और फिर एसिड एल्डिहाइड से फर्दर रिडक्शन हुई तो क्या बने आपके पास, कार्बोक्सिलिक, सॉरी, अल्कोहल बने, प्राइमरी अल्कोहल। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी एसिड एल्डिहाइड, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन करते हैं तो पहले एसिड एल्डिहाइड बनाते हैं और फिर क्या बनाते हैं, प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं। तो अगर कहीं MCQs में आ जाता है कि भाई कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोडक्ट क्या है, तो एसिड एल्डिहाइड भी हम ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी एसिड एल्डिहाइड हम ले सकते हैं और हम अल्कोहल भी कह सकते हैं।